Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Humanities Adda, and this is me Manisha Gautam. So I am making video after a long time. I was not making video since 2 or 3 months because I was literally busy in my college life. Yes, virtual college life, but still we have to do a lot of things like assignments, tests, class tests, daily classes लेने पड़ते हैं. एंड फिर मुझे पेज भी हैंडल करना होता है एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड मेकिंग यूट्यूब वीडियो इज नॉट ईजी सो आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम but I am here because this video is very important for you guys. फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन। अभी आपका पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर फॉर्म के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपको अपना रिजल्ट अपडेट करना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली चाहिए एंड विच डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है या फिर नहीं, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। आई गॉट एडमिशन प्रीवियस ईयर थ्रू दिस ऑनलाइन प्रोसेस। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पहले का प्रोसेस था वो था कि आपको कैंपस विजिट करना पड़ता था जाके, बट ड्यू टू कोविड 2020 से ये प्रोसेस अभी ख़त्म हो गया है। फिलहाल के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बट इसके भी अपने डीमेरिट्स हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन एडमिशन लेने में भी। प्रीवियस ईयर भी ऐसा हुआ था, बट आई फील वेरी लकी कि मेरा एडमिशन ईजिली हो गया था प्रीवियस ईयर। करेंटली आई एम डूइंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड येस, हाउ टू कैलकुलेट बेस्ट 4%, इस पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि दी कैसे बेस्ट 4 कैलकुलेट करेंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से इंक्लूड नहीं करने हैं आपको। तो इस पे भी एक वीडियो आ रही है, आप वो भी देख लेना अच्छे से। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जितना मुझसे होगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इसमें बताऊंगी आपको कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एकदम अपने पास रखने ही रखने हैं एंड विच डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लाइक आप अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, बट स्टूडेंट्स वेर आस्किंग अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड जब आपके रिजल्ट्स आएंगे फिर आपको वहाँ पे अपना क्लास 12 रिजल्ट्स अपडेट करना होगा फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लकली आई हैव दिस स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट मेरे एडमिशन के टाइम का है एंड ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको डीयू के पोर्टल पे मिलेगी जब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करने जाओगे। सो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई है, लाइक फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीचे बताए गए हैं आपको उसका फ़ोटो कॉपी करवाना है। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ये मिस्टेक मत करना। ये मिस्टेक प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों ने की थी कि उन्होंने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके अटैच किया था, बट दैट इज़ रॉन्ग। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो कॉपी करके ही अपलोड करना है। लाइक यहाँ पे लिखा है ऑन द फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। आपको हर डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी करवाना है, उस पर साइन करना है एंड सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, जिससे वो सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। Third is scan all these self-attested copies and keep them saved on the device, laptop or mobile device on which you will carry out the online registration. You will need all these scanned self-attested copies handy to upload them to complete the online registration. So आपको जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके आपको स्कैन करना है, विदाउट स्कैन आपको सबमिट नहीं करना है। उसको उस डिवाइस पे एक फ़ोल्डर बना लो जिस डिवाइस से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, अपने फ़ोन से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो। एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, बट आप अपना फॉर्म फ़ोन से मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहे हो तो इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी अपना फॉर्म मोबाइल से ही फिल किया था एंड एडमिशन टाइम भी मैंने सब कुछ मोबाइल से ही किया था। सो इट्स ओके, मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नाउ हियर इट इज़ रिटन
The applicant will not be able to preview the application, pay the fee or submit the application without uploading the mandatory documents. अब यहाँ पे अगर आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाओगे, आप अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हो और आप उसको अपलोड कर लो अच्छे से। सो यहाँ नीचे अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। So first is passport size photograph of the applicant 10 to 50 KB in size। अब आपको अपने फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी फ़ोटो लगानी है जो कि 10 to 50 KB साइज में उसका 10 to 50 KB होना चाहिए। सो अगर आप कहीं भी फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हो किसी स्टूडियो में, वहाँ से आप क्लिक करवा सकते हो। अगर आपको उतना नहीं करना है तो मेरी बात मानो, फ़ोन से क्लिक करो, उसको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करो और अपलोड कर दो। क्योंकि मैंने भी अपने फॉर्म में फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक की थी, उसको पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट किया था और 10 टू 50 केबी में कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया था। अब एक बात और है यहाँ पे, जो 10 टू 50 केबी करने वाला जो आपका साइज़ है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने एक ऐप यूज़ किया था, उससे मेरा ईज़िली हो गया था। तो उस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो डाउनलोड करके रख लेना, इट वुड बी बेटर। सेकेंड इज स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट 10 टू 50 KB। अब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करना है, उसको 10 टू 50 KB साइज उसका 10 टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये भी आप उस ऐप से कर सकते हो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। थर्ड इज सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ। अब आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, इसकी भी आपको फ़ोटो कॉपी करनी है, उस पे अपना सिग्नेचर करना है और सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है ये आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए ही यूज़ हो रहा है। सो मेक श्योर कि आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर आपका किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसे सॉल्व करो पहले ही। नाउ फोर्थ इज सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट इफ़ रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड। अब देखो यहाँ पे जिसका क्लास 12th का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसको मार्कशीट मिल चुकी है स्कूल से, या फिर डिजी लॉकर वाली भी आप डाल सकते हो, बट वो इंस्ट्रक्शंस में आपको लिखा होगा कि आपको डालनी है कि नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने डिजी लॉकर वाली ही अपनी मार्कशीट डाली थी, मेरे स्कूल से नहीं मिली थी, तो डिजी लॉकर वाली वैलिड है, वो आप डाल सकते हो। बट अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है, आपका रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म फिल करना है। आपको जो ये क्लास 12th वाला मार्कशीट वाला सेक्शन होगा उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे तब एक अपडेट करना होगा आपको फॉर्म में, वो होगा आपको मार्क्स अपलोड करने होंगे। आपका मार्क्स अपलोड करने के लिए वो फॉर्म खुलेगा, वहाँ आप अपना मार्क्स डालोगे। और जो सीबीएसई की मार्कशीट है वो हमेशा लेट आती है स्कूल से। अगर आपको डिजी लॉकर वाली मिल जाती है तो आप वो बाद में अपलोड कर सकते हो। उसके लिए भी फॉर्म ओपन होता है मार्कशीट अपलोड करने के लिए। तब आप आराम से अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है। And fifth is SC, ST, PWD, CW, KM certificate in the name of the applicant issued by the competent authority। अब जितने भी applicants हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, you must have your certificate, कास्ट सर्टिफिकेट with you। This is very important। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी से एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा, वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो अभी नहीं है आपके पास तो आप प्लीज़ जाके उसके लिए अप्लाई कर दो। अभी आप फॉर्म में, अभी जो फॉर्म रिलीज़ होंगे आप उसमें एक, जब आप वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने जाओगे तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे। तो अभी के लिए आप फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड कर सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जितने भी SC ST वाले हैं, अगर आपके पास आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, लाइक 2015, 14, 13, 18, 19, अगर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। बट अगर आप रीन्यू करवा सकते हो अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो प्लीज़ रीन्यू करवा लो, बिकॉज कुछ कॉलेजेस रीन्यू कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं एंड फिर उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रीन्यू करवा लो। अदरवाइज़ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो SC ST का
ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं. नाउ come to the OBC non-creamy layer certificate in the name of the applicant issued on or after March 31st 2020. अब यहाँ पे 2020 लिखा है बट आई थिंक जो आपका न्यू इंस्ट्रक्शंस आएगा उसमें यहाँ पे 2021 होगा. मतलब जो आपका OBC का नॉन क्रीमी कास्ट सर्टिफिकेट है वो या तो 31 मार्च को इशू किया हो या उसके बाद का इशू किया हो. सो मेक श्योर अगर आपके पास मार्च 31 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट OBC का न्यू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अगर रीन्यू नहीं करवाया है तो प्लीज़ जाके अभी करवा लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी इनफैक्ट हर साल मतलब जब भी एडमिशन्स होते हैं तब OBC कैटेगरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इसको लेकर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो उससे बचने के लिए आप अभी अपना जाके रीन्यू करवा लो, जितना जल्दी हो सके आप उसको रीन्यू करवा लो. एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट रीन्यू और सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर OBC. दिस इज़ फॉर OBC. अगर SC/ST का आपका रीन्यू नहीं हो पाता है तो इट्स ओके. आई थिंक दे विल एक्सेप्ट योर ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट. नाउ कम टू द 7 and 8 point, like EWS certificate issued by the SDM certifying the applicant can claim reservation under this category dated March 31st 2020 or later. तो यहाँ पे 2020 लिखा है बट यहाँ पे मुझे लगता है 2021 लिखा हुआ आएगा. तो सेम OBC की तरह अगर आप EWS से बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपना सर्टिफिकेट रीन्यू करवाना पड़ेगा. नाउ 8 point इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड और ECA सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट फॉर अपलोडिंग इफ अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी. अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है. 9th इज लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप ऑन यूट्यूब फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स म्यूज़िक इफ़ अप्लाइंग फॉर BA ऑनर्स म्यूज़िक. अगर आप BA ऑनर्स म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना यूट्यूब का लिंक फॉर्मेट देना होगा. Last point is self-attested copies of medical certificate from government, hospital, primary health center, highest sports achievement certificate along with supporting certificate if applying for BSc in physical education, health education and sport. अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड इट्स वेरी सिंपल. एंड दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू SC/ST और OBC कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, सो मेक श्योर कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके एडमिशन के टाइम तक रेडी होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज प्रीवियस ईयर ये बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस किया था ड्यू टू कोविड भी उस टाइम था, तो कास्ट सर्टिफिकेट रीन्यू और न्यू अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. तो आई थिंक अभी आपके पास टाइम है, प्लीज़ जाके अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी बनवाओ, अभी उसको रीन्यू करवाओ, क्योंकि फिर आपको फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज़ देयर, like any certificates submitted under the categories mentioned in subpoints 3, 4, 5 must match with the names that appear on their school board qualifying certificates. Similarly, their parents' name must match in both sets of certificates. If applicants do not have these certificates at the time of application, they may upload the acknowledgement slip and produce the original certificate at the time of admission. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपका क्लास 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर आपके पेरेंट्स नेम सेम होना चाहिए, आपका खुद का नेम सेम होना चाहिए. अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है आपके पेरेंट्स नेम में या फिर आपके नेम में मैच नहीं हो रहा है, अगर आपका नेम तीनों सर्टिफिकेट पे लाइक क्लास 10th 12th एंड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी एडमिशन में. इससे पहले कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, मेक श्योर कि आप वो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर लो कि एडमिशन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. एंड जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, OBC सर्टिफिकेट नहीं है, SC/ST सर्टिफिकेट नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन आप जाके अभी अप्लाई करो और अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसमें आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दो. बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू मस्ट हैव द ओरिजिनल सर्टिफिकेट. आपका जब कट ऑफ आएगा ना, उस टाइम जब आप
उस टाइम जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तब वहाँ पे आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जल्दी से अभी जाओ, अगर आपके पास नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो जाके अप्लाई करो एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड कर दो। Now second point is the uploaded documents will be verified by the respective colleges within the time period as will be declared by the university colleges. So first of all आपका कट ऑफ आएगा, जिस भी कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा वहाँ आप अप्लाई करोगे, फिर आपका वहाँ से फॉर्म अप्रूव होगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको पेमेंट लिंक आएगी, आप पेमेंट करोगे, अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करोगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन डन होगा। So in short, you need these documents like your passport size photograph, your scanned signature, class 10th mark sheet or certificate, class 12th mark sheet. If you don't have, it's completely okay. Your caste certificate, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, then you need your certificate related to that category. एंड लास्ट इज़ आधार कार्ड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी अपने पास रेडी करके रखने हैं। इसकी एक फ़ोल्डर बना लो अपने फ़ोन में और सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी रखो। जैसे ही फॉर्म आता है आप ईजिली फॉर्म फिल करो। अगर आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो इस वीडियो में इतना ही। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा। And thanks for always supporting me here and there on my Instagram page. You guys are really awesome. That means a lot. So thanks for watching. मिलते हैं next video में.